नमस्कार किसान भाइयों गेहूं की बुआई का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो किसान भाइयों को एक चिंता होती है कि कौन सी वैरायटी की बुआई की जाए ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। यहाँ पर मैं ऐसी जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट हैं नई वैरायटी हैं उनके बारे में बताऊंगा और जो कुछ समय से चली आ रही हैं अधिक उत्पादन दे रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान उनकी बुआई कर रहा है, उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। किसान भाइयों, पहले मैं आपको वैरायटी के नाम ही बता रहा हूँ। ये जो वैरायटी है मैं बता रहा हूँ भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की वैरायटी है। इसमें वैरायटी है जो काफ़ी पिछले समय से चली आ रही है और काफ़ी किसान भाई इसकी बुआई भी करते हैं। वो है DBW 187, DBW 222, DBW 303, DBW 327, DBW 332 और जो बिल्कुल नई वैरायटी है इसी साल किसान भाई इनकी बुआई करने चाह रहे हैं और काफ़ी मात्रा में इनका बीज भी ले रहे हैं। वे हैं DBW 370, DBW 371, DBW 372। इसके अलावा जो पंजाब की वैरायटी है PBW 826 और एक अन्य वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ WH 1270 और एक अन्य वैरायटी है, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है, नई दिल्ली की है, HD 3385। किसान भाइयों, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और ही बता दूँ। ये जो मैंने वैरायटी बताई हैं पहले मैं इनका यही बता दूँ कि कौन कौन से राज्यों में इनको लगाया जा सकता है ताकि तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनके लिए ये वैरायटी एकदम बेस्ट है। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी ये दे दूँ कि ये जो मैंने वैरायटी बताई हैं और एक वैरायटी आती है श्री राम की 303 जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही इसकी भरमार होती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुआई किसान करना पसंद करता है श्री राम 303 की। और एक वैरायटी मैं बताई है DBW 303, तो इन दोनों में अंतर है क्योंकि किसान भाई जो श्री राम की 303 वैरायटी है ये बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो बीज मिलता है वो नकली बीज मिलता है, असली बीज किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो किसान भाई इसका जब भी बीज लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अच्छी दुकान से लें, रेकमेंड बीज लें और ध्यानपूर्वक इसकी बीज की जो खरीदारी है वो करें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये भी एक अच्छी वैरायटी है। अब मैं आपको DBW 303 वैरायटी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अब तक की यदि कहा जाए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली कोई वैरायटी है तो वो DBW 303 है और ये श्री राम 303 से अलग वैरायटी है। अब मैं इसका जो औसत उत्पादन आपको बता रहा हूँ वो 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और विशेष परिस्थिति में 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी ये उत्पादन दे देती है। इसके जो पौधे की हाइट है वो 101 सेंटीमीटर है। 156 दिन में ये पक कर के तैयार हो जाती है। अब मैं बताऊंगा कि किसान भाई सोच रहे होंगे कि इतना उत्पादन कैसे लें। तो सबसे पहले जो बात ज़रूरी है वो है इसके बुआई का समय। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में यदि इसकी आप बुआई करोगे तो उत्पादन ये बिल्कुल सेम देगी, क्योंकि किसान भाइयों ने पहली साल भी ये वैरायटी लगाई है तो उन्होंने कहा है कि जो संस्थान ने इसके उत्पादन के बारे में चर्चा दी है वो इसके कहीं नज़दीक भी नहीं फटका। तो उसका कारण यही रहा, उन्होंने उसके बारे में अपनी डिटेल से जानकारी दी कि जो किसान भाई इसकी समय पर बुआई करेगा यानी कि 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में, और जो भी लागत इसमें दे रही है उसकी लागत भी 1.5 गुना करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है यदि आप 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको 75 kg प्रति एकड़ के हिसाब से DAP का प्रयोग करना पड़ेगा। जितनी भी आप लागत दे रहे हैं उसका 1.5 गुना करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये उत्पादन जितना हम बता रहे हैं इतना देगी, यानी कि विशेष परिस्थिति में 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से देगी। अब मैं जो दूसरी वैरायटी ले रहा हूँ वो DBW 327 है। इसका जो औसत उत्पादन है वो 89.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और विशेष परिस्थिति में, विशेष मैंने वही बताई है कि इसमें 1.5 गुना आपको लागत देनी है तो तब ये देगी 87.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पकने में समय ये भी 156 दिन ही लेती है और पौधे की जो इसकी हाइट है वो भी लगभग उतनी ही है। किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो दाना होता है काफ़ी मजबूत होता है और सबसे ज़्यादा वजन इसके दानों में होता है। अगली जो मैं वैरायटी ले रहा हूँ वो DBW 332 है। इसका जो अधिकतम उत्पादन है वो 83 क्विंटल
प्रति हेक्टेयर है, और जो औसत देगी एवरेज में वो 78.3 कुंटल एवरेज प्रति हेक्टेयर की दर से देगी। और इसकी खूबी ये भी है कि जो ज़मीनें कम पानी पीती हैं वहाँ पर भी ये अच्छा उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों, अब मैं आने वाली वीडियो में आपको गेहूं की अच्छी अच्छी वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि कुछ वैरायटी किसान भाई जो खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गन्ना कटाई के बाद बुआई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको वे वैरायटी भी चाहिए जो लेट बुआई होती हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। तो उनके बारे में मैं आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।